जब आप बाहर रहकर ट्विटर पर सोशल मीडिया पर मनारा को सपोर्ट कर रही थी, ये चाह रही थी कि वो जीते, और जैसे ही आप घर में गई, उसने आपका नाम शेडर में डाल दिया, ये कहकर कि वो आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, आपको पार्टी में नहीं बुलाएगी। तो उस पे आप देखो क्या मनारा, कहते हैं? हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी। पहले तो मैं मनारा को पहले से ही जानती हूँ, ठीक है। हम्म। हम लोगों का बातचीत हैदराबाद से ही स्टार्ट है। मनारा जब मिली थी तो मनारा का अलग नेचर था, अलग तरीका था, शायद वो बिग बॉस के तरीके से चल रहे थे। तो हम्म। मैंने बोला भी था, और मैं ऐसी लड़की हूँ जहां पर कोई लड़की ऐसी चीजें कर रही है मैं बड़े हम्बल से बात करती हूँ, ऐसा नहीं। बट उस वक्त जिस वक्त हमारा झगड़ा हुआ था मनारा से अंदर बिग बॉस हम्म। में, तो क्या था कि मेरा और खानजादी का एक दोस्ती था, ठीक है, जिसपे लोग है ना उंगलियां बहुत उठा रहे थे। जो आ रहा था वो हमें मतलब बोल ही रहा था। हम्म। उस वक्त मनारा मैडम भी आ गई हमारी, ठीक है। मनारा मैडम ने भी ताने मारने स्टार्ट किया। मैंने कहा मनारा, अभी मैं उस दिमाग से नहीं हूं कि मैं आपको समझा सकूं, और प्लीज आप जब नहीं समझ सकते हो तो आप मेरे से बात मत करो। इस बात पे बहस होते होते एक सुबह का भी हुआ था, मॉर्निंग का चाय का भी ऐसा था, चाय उन्होंने बहुत सारी बना रखी थी। और हम फिर हाँ, वो सब चाय हमने वाली देखा, बात। वो सब हमने देखा, एपिसोड हमने देखे हैं। मेन जो उन्होंने, हाँ, एक तरफ आप उनको सपोर्ट करिए और दूसरी तरफ वो हाँ, मैं आपका नाम आपको शेडर। हाँ। वही बताने चाह रही हूँ। तो मनारा का जो मेरा झगड़ा हुआ था वो एक लॉजिक ही नहीं था, जिसमें लॉजिक नहीं था और खो गया था। और फिर मैंने भी शांत होकर बड़े तरीके से मैंने सोचा कि शायद गलती दोनों की तरफ से, उसको समझ में नहीं आ रहा था और आप फायर कर रहे थे, हम्म। ठीक है। तो मैं उस चीज को मैंने ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट मैंने मनारा को जब बाहर निकली तब भी मैं देख रही थी, काफी वो इमोशनली गेम को अच्छा खेल रही, क्योंकि इनफैक्ट 3 महीने 3.5 महीने गुजारना बहुत डिफिकल्ट है। मैं जब बिग बॉस में गई थी तो मैं ऑलरेडी गई सोच के गई थी कि मैं ज्यादा ज्यादा 2-4 हफ्ते रहूंगी, उसके बाद मैं खुद बोलूंगी भाई मुझे निकाल दो। मैं उतना नहीं सहन कर सकती, क्योंकि एक तो काम इंसान का मारा जाता है, दूसरा वही झगड़े करने, ठीक है। तो मैंने वो दिमाग से गई थी। तो मनारा को जो जर्नी मैंने देखा वो बहुत डिफिकल्ट भी था, एज अ इमोशनली, एज अ मतलब हर तरीके से मुझे लगा कि वो मनारा कहीं ना कहीं अच्छा गेम खेल रही है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग एक वही लड़की थी जहां पर मुझे अकेली वही खेलती दिखाई दी। सारा घर उसके ऊपर चढ़ भी जाता था। तो मैं अभी भी रील्स कभी कभी देखती हूँ, बड़े अच्छे से टेकल करने लगी थी। शायद वो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो आ जाता है गेम में खेलते खेलते, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, और फिर मुझे लगता है कि हमारे हैदराबाद से काम करती है, मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छा काम मिले। तो हमारा एक दिन के झगड़े की वजह से मैं ये नहीं चाहूंगी कि नहीं वो लड़की गलत है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरी बात थी मेरी बिग बॉस तक, मेरी खत्म हो चुकी है। बिग बॉस के बाहर मैंने जब उसकी जर्नी देखी तो मैंने कहा कि नहीं, ये इसको विनर बनना चाहिए। और मुनावर भी था, अंकिता भी थी, और उनके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मनारा को मिलता है तो मनारा थोड़ा अच्छा काम कर सकती है। अच्छा, तो मैंने अंकिता। अकॉर्डिंग काम की वजह से मैंने सोचा कि उसको काम मिले अच्छा। और इनफैक्ट मेरे साउथ के कुछ कॉमन फ्रेंड भी है, हम्म। मैंने उनको भी बोला। मैंने कहा नहीं, मनारा बनना चाहिए, क्योंकि अब मनारा अच्छी फिल्में करें साउथ में या फिर बॉलीवुड में। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं 27 की हूँ, मुझे पता है 3-4 साल आराम से कूद कूद के काम करूंगी मैं अभी। और यही मनारा को देखें तो मनारा अभी उनका एज है, और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अच्छा काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरा वैसा वाला था उनके लिए, वैसा नहीं कि नहीं मनारा ने कुछ भी बोला और मनारा को नहीं पता कि मैं बाहर से जो भी हमारे बीच में अंदर हुआ और बाहर सोनिया का क्या इनपुट था। तो सबके नेचर अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा नेचर हमेशा मैं भूल जाती हूँ। ये मतलब नहीं है कि अरे वो लड़की को ऐसा झगड़ा हो रहा था और लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया कि मनारा को बाहर सपोर्ट कर रही थी सोनिया, और मनारा ने तो उसको कचड़े कर दिए। मैंने कहा कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा लेना देना है। मुझे अच्छा लगा। अभी एक बात बताओ, 5 लोग हैं, हम्म। 5 लोगों में आपको ऐसा लग रहा है कि 5 लोगों में से ज्यादा डिजर्व मनारा करती है, चाहे मेरा वैसा नहीं बन रहा है, उससे अंदर नहीं बना। मैंने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनारा को नहीं मिलना चाहिए, डेफिनेटली मनारा को मिलना चाहिए। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं चाह रही थी कि वो कम से कम विनर नहीं तो टॉप 2 में आए, हम्म। ठीक है। तो मैं उसको चाहती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई झगड़ा हुआ, झगड़ा सब में होते हैं, झगड़े के बाद क्या चीजें नहीं होती अच्छी। तो मेरा ऐसा नहीं था। मनारा को वैसे भी जब वो बाहर निकली थी तो शायद किसी ने बोला भी था कि तू क्या कर रही थी, तो बोलती है सॉरी, मेरे को कोई और नाम नहीं दिखाई दिया। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा, तो जैसे ऐसा कि नहीं वो बाहर निकल मतलब फैन फॉलोइंग वाली बात ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा जा रहा है। तो फैन फॉलोइंग वाली बात थी, मुनव्वर फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से जीते। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर आपकी फॉलोइंग आपकी और अंकिता से कंपेयर करें तो आपकी ज्यादा 6.2 है, उनकी 4 समथिंग या 5 समथिंग है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा उनके साथ उनके कंपैरिजन में ज्यादा रहना डिजर्व कर रही थी, जो आज जिस तरीके से आपका पहली एपिसोड बात तो आपका। मैं सच बोलूं इवेक्शन था, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप फॉलोइंग की अकॉर्डिंग या फिर मतलब जैसे कि मैं इवेक्ट हुई थी तो वो अंदर वाले घर वालों की वजह से इवेक्ट हुई थी। मैं बाहर वालों के इवेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है, मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, हम्म। लोग मुझे अच्छे खासे जानते हैं, ठीक हम्म। है। बट जब ऐसा डिसीजन हो जाए कि घर में से लोगों को मतलब इवेक्ट करना है, तो डेफिनेटली उस टाइम मैं बहुत हाई थी। मतलब उस घर में मेरा ही सबसे ज्यादा फाड़ू गेम दिखता था सबको, कि हम्म। मैं ज्यादा अपने पॉइंट रखती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, और इंटरटेनिंग भी मैं अच्छी खासी हूँ। तो मतलब लोग समझ गए थे कि ये रही, इनफैक्ट सबको पता था ये रही तो सबको बाहर बेचती रहेगी। तो और जब मैं इवेक्ट हुई तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, मैंने कहा यार ये लोग तो मेरे मुकाबले के कोई थे नहीं। बट ठीक है, कोई नहीं, अब ये 2-4 साल बाद दिखेगा कौन था कौन नहीं था। अच्छा, आपके बारे में होता एक, ना। हाँ, आपके बारे में एक गूगल पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर्च होता है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग सर्च करते हैं कि बहुत सर्च करते हैं, मुझे भी पता है। उस बारे में।
बहुत सर्च करते हैं, इसीलिए मेरा भी ऐसा रहता है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बहुत सारे लोग तो मीडिया में सामने से ही पूछ रहे होते हैं। हाँ। हाँ, बट अभी मैं और डेफिनिटली कोई लड़का अच्छी लाइफ में आएगा, तो पता तो चलेगा ही। शादी का मतलब कुछ है कि इतने साल तक कर लेनी है या जब मिलेगा तब की जाएगी, ऐसा वाला सीन है? ऐसा नहीं सोचा मैंने जो लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद काम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद काम कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप के मैटर में मैं थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ क्योंकि वो मेरी एक इमेज है और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब रिलेशन किसी के साथ है, तो आपको निभाने की कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे वो बिगड़े ना। तो मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का मिलता है तो मेरे में कितनी छवि है, कितनी खूबियाँ हैं कि इसको मैं सँभाल सकती हूँ, इसको मैं देख सकती हूँ। तो मैं पहले तो वो देखती हूँ। मैं लड़के से ज़्यादा मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे में कितनी खूबियाँ हैं, जो मैं सामने वाले को 2 लोग बोलते हैं, 2 रिलेशनशिप होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सामने वाले को चेंज करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ। सोनिया, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपकी